फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं महाराणा सांगा प्रताप के मध्य का काल। महाराणा सांगा के 4 पुत्र थे, जिसमें पहला था भोजराज, जिनका जन्म 1495 में हुआ था। खानवा के युद्ध में मृत्यु हुई थी। मीरा के पति थे। दूसरे पुत्र थे रतन सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने 1528 से लेकर 31 तक शासन किया था। और तीसरे पुत्र थे विक्रमादित्य। इन्होंने 1531 से 1536 के मध्य शासन किया था। ये राणा सांगा की रानी कर्मावती से उत्पन्न हुए थे। ये राणा सांगा की पत्नी कर्मावती से उत्पन्न हुए थे। और राणा सांगा ने रानी कर्मावती को रणथंभौर की जागीर दी थी। और जब ये विक्रमादित्य का शासन था तो रणथंभौर पर गुजरात के शासक का आक्रमण हुआ था और उन्होंने रणथंभौर को जीत लिया। फिर जीतने के बाद ही चित्तौड़ की ओर बढ़ते हैं। तब रानी कर्मावती ने तत्कालीन मुगल शासक हुमायूं से सहायता मांगी थी और कुछ इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की और चित्तौड़ पर गुजरात के सुल्तान का अधिकार हो गया था। रानी कर्मावती के नेतृत्व में 13 स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु जोहर किया। यह चित्तौड़ का दूसरा जोहर था। रानी कर्मावती के नेतृत्व में कितनी 13 स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जोहर किया था और यह चित्तौड़ का दूसरा जोहर था। 1534 में जोहर हुआ था। इस घटना के बाद विक्रमादित्य को मेवाड़ की गद्दी के लिए अयोग्य मानते पृथ्वीराज के पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी तथा शम मेवाड़ का अघोषित शासक बन गया, जो कि 1531 से 40 तक शासक रहा। इस अवधि में बनवीर ने कर्मावती के दूसरे पुत्र उदय सिंह द्वितीय की हत्या का प्रयास किया था। इस समय पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह द्वितीय की रक्षा की थी। उदय सिंह द्वितीय 1540 से 1572 के बीच मेवाड़ के महाराणा रहे थे। महाराणा प्रताप का मुगल संघर्ष परिचित 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था, यानी तिथि थी 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म। कुछ स्रोतों के अनुसार प्रताप का जन्म पाली में हुआ था। प्रताप के माताजी पाली के अखेराज सोनग्रा की पुत्री जयंता थी तथा पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे। और उदय सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपनी प्रिय रानी धीर भाई भटियाणी को गर्भ से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और मेवाड़ के सामंतों ने इसे स्वीकार कर प्रताप सिंह को महाराणा बनने की पहल की थी। उदय सिंह की मृत्यु के उपरांत महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में किया गया था। और इस दौरान मानसिंह सोनाग्रा उपस्थित थे और सलूम्बर के रावत कृष्णदास प्रताप की तलवार बंधाई की रस्म पूर्ण की थी। तो प्रताप की तलवार बंधाई की रस्म किसने पूरी की थी? सलूम्बर के रावत कृष्णदास ने की थी। यह 25 फरवरी 1572 को होली का दिन था। इस दिन जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था, इस दिन 25 फरवरी 1572 को होली का दिन था। महाराणा प्रताप के राज सिंहासन पर बैठते ही उदय सिंह के द्वारा घोषित उत्तराधिकारी जगमाल ने विरोध किया तथा अकबर के दरबार में चला गया। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर के जागीरदार और सेनापति बना दिया। 1553 दत्तानी के युद्ध में जगमाल अकबर की सेना की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। तो जगमाल की मृत्यु दत्तानी के युद्ध के दौरान हुई थी 1583 में। अकबर व महाराणा प्रताप। मुगलों ने राजपूतों के विरुद्ध अकबर के काल में सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी और इस नीति के अंतर्गत राजपूत राज्य को समझौता मित्रता प्रस्ताव भेजकर अधीनता स्वीकार कराई जाती थी और अगर फिर भी अधीनता स्वीकार नहीं तो आक्रमण की नीति अपनाई जाती थी। सुलह-ए-कुल की नीति के निम्न उद्देश्य थे: मुगल राज्य के स्थायित्व हेतु राजपूतों से मैत्री संबंध आवश्यक थे, अफगान संकट से सुरक्षा के लिए। और महाराणा प्रताप के समकालीन बादशाह अकबर का शासन था। अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति के तहत प्रताप के दरबार 4 शांति दूत भेजे थे। निम्न एक तो जलाल खां कोंची 1572 में भेजा था। दूसरा था मानसिंह कछवाहा, डूंगरपुर के शासक थे, जो आक्रमण को पराजित करने के उपरांत वापसी में महाराणा के दरबार में गए। उदय सागर झील पर अमर सिंह व मान सिंह के मध्य भेंट हुई। उचित इतिहासकार गोविंदा को भेंट स्थल मानते हैं। तीसरा प्रस्ताव 1573 में अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के भगवंत दास का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। टोडरमल 1573 में गया। उक्त चारों शांति अभियान असफल रहे। इन असफलताओं पर अब्दुल रहीम खान ने लिखा है कि तुर्की नष्ट हो जाएगा लेकिन महाराणा का वचन स्वाभिमान शाश्वत अमर रहेगा। और शांति अभियानों में असफलता के बाद मेवाड़ के अकबर ने आक्रामक नीति अपनाई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी के युद्ध आगे का पार्ट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।